भक्ति यदि जवानी में नहीं हो पाई तो कम से कम युवावस्था में करें। और हम देखते हैं कई कई बालकों के तो जब बालपन में भक्ति लग जाती है। और राजस्थान का ही एक चरित्र है मेड़ता सिटी, आपने सुना होगा। और मेड़ता सिटी जहाँ पर भगवान चतुर्भुज भगवान का मंदिर है और आज भी वहां पर चतुर्भुज भगवान को दूध का भोग लगता है। उस मंदिर की पूजा करते थे बहुत पहले दूधा राव जी, लेकिन वो जीवन में कभी भी अस्वस्थ नहीं हुए, कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन एक दिन की बात उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि अपने पलंग से उठ नहीं सके, तो रोने लग गए और रोते रोते भगवान से कहने लगे, वारे चतुर्भुज, आज तक मैंने तेरी पूजा नहीं छोड़ी, लेकिन आज का दिन ये कैसा उदय हुआ है, आज मैं तेरे मंदिर तक भी नहीं आ सकता। तूने उठने लायक नहीं छोड़ा मुझे। रो रहे थे और रोते रोते आंसू जब गिर रहे थे, उसी समय पर उनकी पोती मीराबाई, वो मीरा दादाजी के पास गई और देखा दादाजी रो रहे हैं। दादाजी आप रो रहे हो? तो बेटी क्या करूं, आज मेरे चतुर्भुज को भोग कौन लगाएगा? कि दादाजी मैं भोग लगाना तो जानती नहीं हूं, क्या करना है? कि बेटी वो दूध पीते हैं, उनको दूध पिलाना है। हाँ तो दादाजी ये तो कर दूंगी मैं। मीराबाई दूध का कटोरा लेकर के और भगवान के सामने गई। छोटी 7 वर्ष की मीरा थी, छोटी सी बेटी। जैसे ही भगवान के सामने जाकर के कटोरा रख दिया, मीरा ने सोची शायद ये कटोरा को उठाएंगे और पिएंगे। लेकिन जैसे कटोरे को देखती है ऊंची होकर के बार बार, तो कटोरा तो खाली नहीं हुआ। वो सोचने लगी पी लो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, पी लो। लेकिन कटोरा खाली नहीं हुआ, कटोरा खाली नहीं हुआ। 4 भी ले लो। देख रही है, पी लो महाराज, मैं अपनी इच्छा से नहीं आई, दादाजी माने भिजवाया जद में आई चाल, और थोड़ी गाय का दूध गर्म कर लियाई मिश्री डाल। पी लो महाराज। और अच्छा रूठ गया हो तो कारण बताओ, कई बात पर रूठा? हाँ क्यों रूठ गया थी? कहने लगी महाराज किस भी रूठ गया छो बाला, कारण कहो महाराज, और दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण री का इलाज। और फिर देखो, या तो पी लो महाराज, नहीं आपके ये जो गाल फूल करके कुप्पा हो रहे हैं ना, ये पिचक जाएंगे। कि भूखा मर तारा चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। सोचे शायद इनको शर्म आ रही है मेरे सामने पीने में, तो पर्दा लगा देती हूँ। तो मीराबाई ने पर्दा लगा दिया। अरे थावलियारो पर्दो की नो जोड़ा दोनों हाथ, और गट गट दूध पीवन ने लाग्या चार भुजारा नाथ। अर पालो राखे छे भगतारी वा तो लाज, कटोरो लाई दूध को भर। जैसे ही कटोरा उसने देखा पर्दा हटा करके, तो दूध का कटोरा खाली। अब तो मीरा प्रसन्न हो गई, आज तो मेरे हाथ से भी पी लिया। जो ही मीरा नीचे उतर करके आने लगी सीढ़ियों से, अब जो सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं ना प्रसाद लेने वाले, वो कहने लगे लाओ भाई प्रसाद, लाओ भाई प्रसाद। मीरा कहने लगी काई का प्रसाद, आज तो वो पूरा ही पी गया, कोई प्रसाद प्रसाद नहीं बचा। अच्छा भाई झूठ बोलती हो, रोज तुम्हारे दादाजी भोग लगाते थे तो हमको प्रसाद देते थे, चरणामृत देते थे, आज ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता वो दूध पी जाए। मीरा कहने लगी मुझसे क्यों कहते हो, जिसने पिया है उससे जाके पूछ लो ना। अब लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन प्रेमियों मीरा को तो आनंद आ गया। हाँ कि प्रभु मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। प्रभु मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। मीरा कटोरे को उछालती उछालती आ रही है। मीरा को तो परम स्वाद मिल गया, परम आनंद मिल गया कि मंदिर जाती मीरा ने सावरियो मिल गयो रे, श्याम काई जादू कर गयो रे। सब कोई मीरा ने समझावे
आरी मीरा माने क्यों नारी बतावे, थारा तीखा पड़ गया नैन फर्क बोली में पड़ गयो रे। क्योंकि मीरा को तो आनंद आ गया, भगवान को दूध पिला दिया, वो सोच रही है आज तो मेरे हाथ से भी पी लिया। तो आवाज ही बदल गई, चेहरे का नूर ही बदल गया। मीरा खुश हो रही है, सब कोई मीरा ने समझावे, मीरा माने क्यों ने बतावे, थारा तीखा पड़ गया नैन फर्क बोली में पड़ गयो रे। मीरा कहने लगी आज मन मिल गयो जी सावरियो, आज मन मिल गयो जी गिरधारी, सूरत सावरी पे बलिहारी, वाने मारा चुरा लिया रे तो नैन, व दिल पर तालो जड़ गयो रे, श्याम का जादू कर गयो रे। मीरा प्रसन्न है। लोग कहने लगे अरे हमको तो ऐसा लगता है ये खुद ही पी गई होगी, चलो भैया चलो। लोग बातें बनाने लगे। लेकिन प्रेमियों, जैसे ही लोग जाकर के दूधराव जी के पास गए और जाकर के आज तो आपकी पोती ने वो दूध का भोग क्या लगाया, पी गई। दूधराव जी ने कहा अच्छा कि हाँ बुलाओ मीरा को। मीरा को बुलाया, मीरा आई। मीरा ये मैं क्या सुन रहा हूं कि दादाजी पता नहीं आप क्या सुन रहे हो, पर सच तो यही है कि आज वो सावरा वो चतुर्भुज दूध पी गया। दूधाजी कहने लगे ए मीरा झूठ बोलती है, हमारे हाथ से तो कभी नहीं पिया। मीराबाई कहने लगी फिर आप भोग क्यों लगाते थे, जब आपके हाथ से आज तक दूध पिया ही नहीं तो फिर आप किसको भोग लगाते थे। अब दूधाजी चुप। अच्छा मीरा, लोग कहने लगे महाराज मत लड़ो बेटी से, पोती है आपकी, छोटी है, कोई बात नहीं। बात छोटी की नहीं है, संस्कार बिगड़ते हैं बच्चों को यदि समय पर नहीं डांटो तो। मीरा सच बताओ कि मीरा कहने लगी दादाजी मैं सत्य कह रही हूं, उन्होंने दूध पी लिया। और फिर आप मुझसे क्यों पूछते हो, जिसने पिया उससे जाके पूछ लो। अब तो प्रेम लोग कहने लगे अच्छा ऐसे करो महाराज दोबारा पिलवाओ सबके सामने। अब तो दूधाजी ने कहा मीरा क्या वो दोबारा पी लेगा। मीरा जी ने कही शायद उनका मन करे तो दोबारा भी पी ले, और उनका मन नहीं करे तो नहीं पिए। अच्छा चलो कटोरा भरो दोबारा और दो मीरा को। मीरा के हाथ में कटोरा भर के फिर दे दिया, और सबके लोग सब चल दिए साथ में। दूधाराव जी पलंग पर ही पड़े रह गए क्योंकि उनकी उठने की क्षमता नहीं। सब गए और मीरा के हाथ में कटोरा दे दिया। मीरा ने जाकर के भगवान के सामने कटोरा रख दिया और वही पहले की तरह भाव से पिलाने लगी। दूध का कटोरा खाली नहीं हुआ। फिर पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद में भी दोबारा जाकर के देखा तो अब की बार पर्दे में भी नहीं पिया। तो पहले तो खुश हो रही थी, अब मीरा रोने लग गई, आंखों से आंसुओं की धार बह गई और रोते रोते भगवान को अब रिझा रही है। पियो गिरधारी गोपाल, फिर तू मेरी क्यों न हारेगो, पी ले थोड़ा दूध देवता तेरो क्या बिगड़ेगो। हाँ? मंदिर में मैंने रुचि राखी, मैंने तेरे मंदिर से मन लगाया, तेरे मंदिर में आई नहीं, मेरा क्या काम पड़ रहा था कि मंदिर में मैंने रुचि राखी, लखी नहीं कोई ना वो झांकी। जो मैंने पहली बार तुझे दूध पिलाया था वो किसी ने नहीं देखा, अब कौन मानेगा उसको। उस समय पिलाया जब तो तू पूरे दूध को पी गया, और अब इसमें से थोड़ा सा नहीं पी सकता। मंदिर में मैंने रुचि राखी, लखी नहीं कोई ना वो झांकी, तुम बिन या विनीत की साखी कौन भरेगो। अब कौन गवाही देगा कि तूने पी लिया, कौन मानेगा। पी ले थोड़ा दूध देवता तेरो क्या बिगड़ेगो। आखिरकार दूध का कटोरा खाली नहीं हुआ और मीरा रोती रही। बहुत देर हो गई, रो रो करके बेहाल हो गई, आखिर बेहोश होकर के और गिर पड़ी। जो ही बेहोश होकर के गिरी, लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे चलो भैया हमको तो पहले ही पता ये ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है, चलो चलो कुछ नहीं रखा है, पहले पी गई। लोग आपस में चर्चा करते जाने लगे। लेकिन उसी समय किसी सज्जन ने कहा उनके लिए
जो भगवान की भक्ति पर विश्वास करने वालों की हंसी करते हैं। उनके लिए कहा है कि संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत, कि तमाशा खुद ना बन जाओ, तमाशा खुद ना बन जाओ। भरोसा ना खुद पर, विश्वास ना भक्ति पर, भरोसा ना खुद पर, विश्वास ना भक्ति पर। कहीं हंसी के पात्र खुद ही ना बन जाओ, कहीं हंसी के पात्र खुद ही नहीं बन जाओ। दूसरों की हंसी करने वाले कहीं तुम्हारी हंसी नहीं हो जाए। जैसे ही जाने लगे और प्रेमियों, उसी समय पर क्या करिश्मा हुआ भगवान का। हिले मंदिर के खंभ, हिले मंदिर के खंभ, बाजे एक साथ ढोल और मृदंग है, शंख और नगाड़े बजे, जन जन सब अकुलाए गए हैं। और जैसे ही मंदिर के खंभ हिलने लगे, जैसे भूचाल आ गया हो, घंटियां बजने लगी और प्रेमी लोग सब आड़े टेढ़े गिर पड़े, कांप गए सब। दूधाराव जी जो पलंग पर पड़े हुए थे, उनके शरीर में शक्ति आ गई और वहां से खड़े हो गए और गिरते पड़ते मंदिर में आए। और जो ही मंदिर में से आवाज आई कटोरे के गिरने की, कटोरा वहां से गिरने की आवाज आई जहां पर्दा लगा हुआ था। लेकिन प्रेमियों दौड़ करके कोई गया और जाकर के देखा तो कटोरे में से एक भी दूध की बूंद नीचे नहीं है और कटोरा खाली है। अब तो सब आड़े टेढ़े होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, रो रो करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। दूधा जी रोने लगे और दूधा जी यही कहे लोगों से, भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीराबाई, जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। धिक्कार है इस बुढ़ापे को जो विश्वास में इस बुढ़ापे में नहीं ला पाया। मेरी 7 वर्ष की पोती ने विश्वास ला करके भगवान में कैसी आस्था जड़ दी। धन्य है मेरी बेटी, आज मुझे सरोवर कर दिया है। और प्रेमियों, इसीलिए कहा है भगवान की भक्ति जो नहीं चलता इस भक्ति पर, भक्ति के रास्ते पर नहीं चलता है, उसको भक्ति कठिन लगती है। लेकिन जो इस भक्ति के मार्ग पर चल देता है उसको भक्ति सरल लगती है, उसको भक्ति के पथ पर कहीं परेशानी नहीं आती है। इसलिए कहा है